श्योर। तो मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर जी। रही थी, कुछ हर्ब्स जो कि हम सप्लीमेंट के जैसे ले सकते हैं। तो जैसे लास्ट हमने बात करी अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी, हल्दी। तो इसके अलावा जिंजर भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे घरों में बहुत आम मिलता है। हुँ, जिंजर के फॉर्म के हिसाब से अगर आप उसका डिफरेंट यूसेज देखिए तो बहुत अलग-अलग प्रकार से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। एक होता है जो कोल्ड के अंदर जैसे हम जिंजर को चाय के अंदर डालते हैं या उसका जूस जो है हनी के साथ मिक्स करके बच्चों को देते हैं कि वो उनका कोल्ड कंट्रोल में आए। दूसरा ये भी होता है एक जिंजर का सौंठ का पाउडर आता है। उसको भी आप अलग-अलग वेज़ में यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी फॉर जॉइंट पेन्स। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म के हिसाब से भी यूसेज थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन हुँ, आप अगर उनको अपनी डाइट में धीरे-धीरे डेली लेते रहेंगे, तो इन सब इंग्रीडिएंट्स जो मैंने अभी बात करी, उनके अंदर ऐसे नेचुरल पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे जिंजर में जिंजरोल होता है, कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं। अश्वगंधा में एक कंपाउंड होता है जिसे आजकल लोग हर कोई बात करता है विधानोलाइड। तो विधानोलाइड, कर्क्यूमिनॉइड, जिंजरोल ये सब फाइटोएक्टिव्स जो हम जिनकी बात करते हैं, ये अपने आप में इनका क्वांटिफिकेशन करके हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जब हम हर्ब्स के और सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। जी। तो अगर आप कोई अच्छा क्वालिटी का हर्ब लेंगे, तो उनमें ये फाइटोएक्टिव्स अच्छी मात्रा में होंगे। जब वो अच्छी मात्रा में होंगे, तो वो अच्छे से काम करेंगे आपके शरीर में जाके। और आपका भी ये भी एक मैंडेट है कि जैसे जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो इन सप्लीमेंट्स के अंदर बहुत रेगुलरली क्वालिटी चेक्स होने चाहिए जो कि हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड से रिलेटेड होते हैं। अगर वो सब चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड हैं उन सप्लीमेंट्स में, तो उनका बेनिफिट और भी ज़्यादा होता है क्योंकि हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड कहीं न कहीं हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो अगर जी। आप रूट पाउडर किसी ओपन मार्केट से लेंगे, तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन हो। इसलिए जब आप सप्लीमेंट को लेते हैं, तो क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं, उनके अंदर प्यूरिफिकेशन अच्छे से हुई हुई होती है, तो ये जो हार्मफुल पदार्थ होते हैं, ये उनमें से हटे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे सप्लीमेंट्स जो हर्ब्स हैं, उनका प्रॉपर यूसेज, प्रॉपर डोसेज और किस प्रकार से उनको डेली रूटीन में अपने लेना है, वो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर आपको पता होगी, तो आप उनको और बेटर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जी। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सब इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी बात करी, तो मैं कुछ गट के इंग्रीडिएंट्स के बारे में भी बात करती हूँ। जी, बिल्कुल। हमारे घर में आम तौर पे अजवाइन होता है। कई लोगों को कंटिन्यूअसली ब्लोटिंग की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अजवाइन को अगर आप थोड़ी मात्रा में अपने घर में, अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, जीरा को इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए। तो अगर आप किस तरह से ले रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जीरा को अगर आप पानी में थोड़ी देर डिप करके अगर उसके पानी को पिएँगे, तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जैसे कि कई लोगों को थायरॉइड का इश्यू होता है। तो हुँ, अगर वो कोरिएंडर के सीड्स जो धनिये के सीड्स होते हैं, उनको अगर आप पानी में सोक करके अगले दिन पिएँ, तो वो थायरॉइड को कंट्रोल करने में लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कचनार, गुग्गुल ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं बहुत ईज़िली आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स में, जो कि थायरॉइड को कर्व करने के लिए या थायरॉइड की जो प्रोग्रेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे कई जिन लोगों को हाइपोथायरॉइडिज़्म होता है, जिनका थायरॉइड का इम्बैलेंस होता है, उनका वज़न बहुत बढ़ता है। थायरॉइड भी 2 तरह का होता है, एक होता है वज़न बढ़ने वाला, एक वज़न कम होने वाला। तो हुँ, जो बढ़ने वाले वज़न वाली प्रॉब्लम होती है, उसकी वज़ह से क्या होता है कि उन लोगों को आगे जाके बहुत अलग-अलग तरह के इश्यू हो जाते हैं। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप सही टाइम पे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके कंट्रोल नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जी। इसीलिए ये जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं या जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, अगर आप करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम एक लेवल से बढ़ेगी नहीं। और धीरे-धीरे अगर आप अपनी दवाइयाँ भी ठीक टाइम पे लेते रहेंगे, तो वो कम होती जाएगी। यही रीज़न है सप्लीमेंट्स लेने का और ये जो हमारे घरों में या जो हमें ईज़िली एक्सेसिबल इंग्रीडिएंट्स हैं, अगर हम उनका यूसेज अच्छे से समझ लें, तो हुँ, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ़ में बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसे ही एक इंग्रीडिएंट जैसे सिनेमन, मैंने हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बोला कि जिसको जी। थायरॉइड है, उसका वेट बढ़े जा रहा है हाइपोथायरॉइडिज़्म की वजह से, उसको कोलेस्टेरॉल का इश्यू हो गया है, फिर इवेंचुअली जब कोलेस्टेरॉल कंट्रोल नहीं होगा, तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें अपने ब्लड टेस्ट से कि मेरा कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है बिकॉज़ मेरा वेट बढ़ रहा है, तो आप धीरे-धीरे दिन-ब-दिन आधे-आधे घंटे वॉक करना शुरू करें, ब्रिस्क वॉकिंग और अपने खाने में सिनेमन को ऐड करें। जैसे कि फॉर जी। एग्ज़ाम्पल चाय की जगह दिन में इतने सारे कप चाय पीने की बजाय आप चाय में से दूध को हटा के उसमें जो सिनेमन के जो बार्क होती है उसका पाउडर, उसको पानी में उबाल के अगर पिएँगे तो आपका कोलेस्टेरॉल धीरे-धीरे कम होने लगेगा। गार्लिक है जैसे, गार्लिक बहुत ईज़िली हमारे घरों में होता है, लेकिन हम जब उसको तड़के में या सब्ज़ी में बनाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा भून देते हैं। लेकिन वो जब आप भून देते हैं उसको अच्छे से तो वो एक पेस्ट की तरह फ्लेवर रह जाता है। लेकिन अगर गार्लिक को आप एज़ सच बिना
फ्राई किए या जलाए उसको, इसकी जो एक कली है उसको अगर आप निगलते हैं रोज सुबह, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करती है। उसका भी रीजन है कि जब आप गार्लिक के अंदर जो एलिसिन नाम का पदार्थ होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है, वो क्रश करने के बाद खराब हो जाता है। इस वजह से जब आप उसको अपने खाने के अंदर पकाते हैं, तो उस जो कंपाउंड का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। आपको उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको एक तरीके से लेना पड़ेगा, जी। तभी उसका जो फायदा है वो आपको मिलता है। और यही रीजन है कि हर कोई उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता घर में, इसलिए गार्लिक के ऑयल के ड्रॉप्स आ गए हैं मार्केट में। बहुत सारे अलग फॉर्मेट्स आ गए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कोशिश करते हैं कि वो जो कंपाउंड उसके हेल्थ बेनिफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रिजर्व्ड रहे। जी। और अगर आप उस फॉर्मेट में लेंगे तो शायद आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, रादर देन उसको एक गलत तरीके से पका के खाने से। जी मैम, मैं अभी इसी बात पर आने वाली थी कि ये जो सप्लीमेंट्स है इनका इस्तेमाल करते वक्त, इन्हें यूज़ करते वक्त, इनका सेवन करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? क्योंकि ये जो चीज़ है, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो गलत तरीके से या गलत मात्रा में अगर हमारे शरीर के अंदर चली जाए तो वो नुकसान भी दे सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, एक होता है जो हम कहते हैं फूड एंड सप्लीमेंट या फूड एंड ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हर दवाई को दूध के साथ खा लेने से वो बॉडी को अब्ज़ॉर्ब होती है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी दवाइयाँ होती हैं या विटामिन मिनरल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको दूध के साथ कभी भी लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी में रुक जाता है। वो अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होती और वो दूध के जो कंपाउंड होता है उससे चिपक के बॉडी से एज़ इट इज़ निकल जाती है, यूरिन या स्टूल के थ्रू। जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को, पहली बात तो दूध और चाय के साथ ना लें, क्योंकि दूध और चाय के साथ तो कोई चीज़ बॉडी को कभी-कभार लगती ही नहीं है। चाय के अंदर भी एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैफ़ीन। उसकी एक आदत होती है कि अगर आप चाय के साथ कोई भी चीज़ को लेंगे और उसके अंदर आयरन होगा, तो वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा ही नहीं। वो आयरन को अपने साथ लेके बॉडी से यूरिन की थ्रू फॉर्म में जी। निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सप्लीमेंट्स को पानी के साथ लें। कोशिश करें, अगर आपको ब्लोटिंग और गैस का इश्यू नहीं है तो खाली पेट लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो अब हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब अच्छे से होते हैं, तब हमारी गट क्लीन रहती है। तो आप समझिए कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक पाइप की तरह है, तो वो अगर क्लीन होगा तो एब्ज़ॉर्प्शन बेटर होगी। अगर उसमें ऑलरेडी ब्लॉकेजेस होंगी और बहुत सारा खाना होगा तो एब्ज़ॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाएगी। तो अगर आप सप्लीमेंट्स खा भी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को लगेंगे ही नहीं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए किस वक़्त पे ले रहे हैं, किस व्हीकल के साथ ले रहे हैं, व्हीकल माने कि पानी के साथ ले रहे हैं या किसके साथ ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा किस टाइम पे ले रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैम, ये जो डेफिशिएंसीज के बारे में आपने बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये डेफिशिएंसीज है वो उम्र के हिसाब से अलग-अलग उम्र में अलग-अलग डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर किसी भी उम्र में हमें किसी भी विटामिन की या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है? देखिए, डेफिशिएंसीज़ बहुत डिपेंड करती हैं इस बात पे कि आपका खान-पान कैसा है। मतलब आपका जी। खाना-पीना किस तरह का है। आपके जैसे कई बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही हरी सब्जियाँ नहीं खाते, क्योंकि उनके घर वालों ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं की होती। जी। उनका बस चिप्स पे या जंक फूड पे ध्यान होता है। तो ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको अर्ली डायबिटीज़ हो जाती है, अर्ली वेट गेन हो जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कि किस तरह की डेफिशिएंसी है आपको, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका खाना-पीना कैसा है। अगर वो ठीक नहीं है, तो आपको बचपन में ही ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए एज से कोई भी मतलब आई वुड से कि कुछ चीज़ें हैं जो एज रिलेटेड हैं, जैसे विमेन में आफ्टर मेनोपॉज़ कैल्शियम का इम्बैलेंस की वज़ह से बोन्स वीक हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो फिज़ियोलॉजिकली एज से रिलेटेड हैं, लेकिन सारी नहीं हैं। बहुत हद तक ये सब अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करें तो मैनेज कर सकते हैं। जी। इवन ओल्ड एज में भी अगर आपकी डाइट पे कंट्रोल है, आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो कई प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही नहीं। जैसे जैसे ये कि फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होना या बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाना सडनली, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी डाइट पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आप अर्ली साइंस को पहचान नहीं रहे हैं अपनी बॉडी के, तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाएँगे। जी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन साइंस को पहचानें, अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएँ, अपने विटामिन मिनरल लेवल्स देखें और उनको एप्रोप्रिएटली और सही तरीके से सप्लीमेंट करें। और जहाँ तक बात है रिक्वायरमेंट्स की, तो हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट डेफिनिटली अलग होती है। अगर आप डब्ल्यूएचओ का और आईसीएमआर का डेटा देखेंगे, तो उन्होंने बहुत इलैबोरेटली डिफाइन किया है कि बच्चे के लिए दिन की कितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट है और कितना विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट है। एक मिडल एज वुमेन और मेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ओल्ड एज में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, सेडेंटरी मतलब अगर आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत घंटों तक स्क्रीन के आगे बैठे रहना है, आपकी मोबिलिटी कम है, तो जी। आपका क्या रिक्वायरमेंट है विटामिन मिनरल का और एनर्जी का। तो ये सारा कुछ जो है, ये सब आईसीएमआर के और डब्ल्यूएचओ के डेटा में दिया हुआ है। और यूजुअली जब एज ग्रुप के हिसाब से सप्लीमेंट डिजाइन किए जाते हैं, तो इन आरडीएस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इनको हुँ। बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस।
ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा लेंगे तो फायदा होगा, ये कभी भी नहीं होता। अगर आप ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, बॉडी उसको कुछ वक्त के लिए स्टोर करेगी, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, और वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिखेगा। अगर बहुत ज्यादा आप डिमांड से ज्यादा सप्लाई दोगे, मतलब बॉडी को इतनी डिमांड नहीं है एनर्जी की, लेकिन आप खाए जा रहे हो, तो वो एक तरह से या तो आपके जो बॉडी के फैट सेल्स हैं उनमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा और किसी तरह जी। का प्रॉब्लम करेगा, और या फिर वो आपको कोई और तरह के इंडिकेशन से आपको समझ आ जाएगा कि आपने कोई चीज एक्सेस में कर दी है, या तो आपको पेट में प्रॉब्लम होगी, या स्किन पे कोई ऐसा इशू हो जाएगा जो आपको इंडिकेशन देगा। तो बॉडी के भी अलग अलग तरीके हैं आपको बताने के कि आप गलती कर रहे हैं, आपका फर्ज है कि आप उसको पहचानें। मैम ये जो सप्लीमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, कई बार दूध में हमें ऐसे पाउडर मिला के दिए जाते हैं, बच्चों को देते हैं हम। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे आपको ताकत मिलेगी, आयरन मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें कितना तथ्य है और क्या इसे यूज करना सही है? देखिए, जो दूध में मिलाए जाते हैं वो मोस्टली ये होते हैं जो बॉर्नविटा टाइप जैसे जो कंपाउंड्स हो गए, जो चॉकलेट फ्लेवर के होते हैं, क्योंकि बच्चे इजीली खाते नहीं है, तो इसलिए उनको एक जरूरी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक टेस्ट वाइज कोई ऐसी चीज दी जाए जो वो इजीली ले लें। जी। उसके अंदर प्रोटीन का पदार्थ ज्यादा होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस होता है, क्योंकि बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कर लेते हैं। उनका जो खेलने का टाइम होता है, उनको जो एनर्जी लेवल चाहिए होता है पूरे दिन, अब जितना बच्चे खेलते हैं बाहर उतना हम लोग नहीं खेलते हैं, तो जी। इतनी एनर्जी हम हमें पीनी भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने आज की डेट में सबने एक नोशन बना लिया कि हम लोग शुगर्स को अवॉइड करते हैं। शुगर हमने सबने बहुत कम कर दी है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उतना लोग काम करते थे, उतना लोग चलते थे। अब हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है कि हम लोग शुगर्स का हमारा ऑलमोस्ट नील कंजम्पशन हो गया है, लेकिन हम जो भी कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं वो भी हमारी बॉडी शुगर में ही कन्वर्ट करती है। इसी वजह से इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से लोग, बड़े लोगों को सेम अमाउंट ऑफ खाना जो बच्चा खा रहा है, जो रोज खेलता है, अगर वो खाएगा तो एक बड़ा आदमी बीमार पड़ सकता है, बट बच्चे के लिए वो न्यूट्रिशन जरूरी है। तो इस वजह से बच्चों के लिए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्बिनेशन में विटामिन मिनरल्स जो डाले जाते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में उन सब चीजों को मिक्स किया जाता है वो दूध के अंदर एब्जॉर्ब बेटर होंगी बच्चों के लिए, और उसका टेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, उनके लिए कंपैटिबल रहेगा, तो वो उनके लिए बहुत सेंस बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि वो बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, या उनके सिस्टम के अंदर एक एंजाइम जो दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो जी। मिसिंग है, जिसे कहते हैं। उस वजह से उनको दूध या दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते ही बहुत सारी ब्लोटिंग होने लग जाती है, गैसियस इश्यूज होने लग जाते हैं। तो उस केस के अंदर ये रेकमेंडेड नहीं है कि आप दूध दें। लेकिन अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप दूध के कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उन पे स्टडी है, और वो प्रोडक्ट रेकमेंड खुद करता है कि आप दूध के साथ लें, क्योंकि उन्होंने तब स्टडीज करी होती हैं कि दूध के साथ एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं जी। आएगी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज जब लोगों तक पहुंचेगा तो उनको बहुत फायदा होगा। एक लास्ट एडवाइस मेरी रहेगी कि जब भी आप ये सप्लीमेंट्स परचेज करें या मार्केट जाएं, तो उनके लेबल्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका पूरा फर्ज है कि आप उसको अच्छे से समझें, उस पे क्या लिखा है, क्योंकि वो लेबल जो है वो आपसे बात कर रहा होता है, हमेशा वो आपको बहुत चीजें बता रहा होता है। तो आप इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ें, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो आपको एलर्जी दे सकता है, और क्या-क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये आप ज़रूर समझें उन प्रोडक्ट्स को लेने से पहले। क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्शन किया, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट में नट्स डले हुए हैं या कोई तरह का मिल्क का कोई ऐसा कंपाउंड जी। डला हुआ है जिससे आप एलर्जिक हैं, तो उस प्रोडक्ट का फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेबल की दी हुई इन्फॉर्मेशन जो सरकार की के थ्रू मैंडेट की गई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और एज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंपनीज हु मेक दीज प्रोडक्ट्स, उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उनसे भी ले सकते हैं। तो जागरूक रहिए। जी। जी। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, अभी डॉक्टर कृति जी ने हमें बताया कि अगर हम बाजार से कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनका लेबल देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी थॉट के साथ अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में।